नमस्कार, मैं हूं शशि। आज हम उपस्थित हुए हैं एक नए अंक के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन और शिक्षा की चुनौतियां। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा कोरोना वायरस ने जिन चीज़ों को सर्वाधिक प्रभावित किया है वह है शिक्षा व्यवस्था और पठन पाठन। स्कूलों से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा लगभग ठप हो गई है। हालांकि कुछ स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों ने जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म के साथ साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प अपनाया है, जो इस संकट काल में एकमात्र रास्ता है। लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षा का कुछ हलकों में इस प्रकार का महिमा मंडल किया जा रहा है मानो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हर समस्या का समाधान इसमें छुपा हुआ है। क्या सचमुच ऑनलाइन शिक्षा देश की सारी शैक्षिक जरूरतों का हल है? क्या ऑनलाइन शिक्षा कक्षीय शिक्षा का समुचित विकल्प है और भारतीय परिवेश के अनुकूल है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के साथ यह समझना भी जरूरी होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: व्यक्ति एवं चरित्र निर्माण, समाज कल्याण और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास। ऑनलाइन शिक्षा इन लक्ष्यों की पूर्ति कहां तक करती है, इसकी परख जरूरी है। परंपरागत यानी आमने सामने के कक्षीय पठन पाठन में विद्यार्थियों के सामने सिर्फ ज्ञान नहीं उड़ेला जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी सतत चलती रहती है। कक्षीय परिवेश में सह अस्तित्व एवं सहयोग, व्यापक साझेदारी, सामूहिकता एवं वैचारिक सहिष्णुता का भाव छात्रों में विकसित होता है। इसके साथ साथ शिक्षक का आचरण और उसके क्रियाकलाप का छात्रों पर गहरा असर पड़ता है। शैक्षिक परिसर में विविधतापूर्वक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और विभिन्न विषयों के छात्रों का आपस में अंतर्व्यवहार, बहस, विवेचन एवं तर्क वितर्क व्यक्तित्व के समग्र संतुलित निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। विभिन्न शिक्षणेतर गतिविधियों एवं अन्य क्रियाकलाप व्यक्तित्व निर्माण को पूर्णता की ओर ले जाता है। ऑनलाइन पद्धति में उपरोक्त चीज नहीं के बराबर होती है या बहुत कम मात्रा में संभव होती है। इसमें विद्यार्थी ज्ञान तो हासिल कर लेगा, लेकिन उसका मनोजगत एक रोबोट की तरह यांत्रिक होगा। इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड के वर्तमान दौर में पहले ही समाज से कटते जा रहे बच्चे युवाओं में सोशल स्किल और संतुलित समयक व्यक्तित्व के विकास में ऑनलाइन शिक्षा साधक के बजाय बाधक साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा के प्रथम लक्ष्य यानी व्यक्ति चरित्र निर्माण का कार्य अपूर्ण रहेगा। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज कल्याण है, जो लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण सह अस्तित्व, सामूहिकता एवं सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित न हो पाए तो समाज भौतिक स्तर पर भले संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें अनेक विसंगतियां होगी और जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देगी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। उसमें पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल होगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मेडिकल जैसे विषयों की पढ़ाई तो प्रयोग व्यवहारिक जानकारी के बिना ना तो मुमकिन होगी, ना ही मुमक्कल। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो कानून की पढ़ाई का उच्च गुणवत्ता का एक बड़ा कारण वहां चलने वाले मूट कोर्ट है, जिसमें एक आभासी अदालत बनाकर अदालत की भांति कार्यवाही संपन्न होती है। छात्रों के ज्ञान के परीक्षण में भी ऑनलाइन पद्धति पूरी तरह से मुवक्कल नहीं है। ऑनलाइन में आमतौर पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षाएं होती है, जिसमें विद्यार्थियों के विवेचन और समालोचनात्मक दृष्टिकोण से समयक परीक्षण नहीं हो पाता।
शिक्षा का एक उद्देश्य रोजगार भी है, पर विशुद्ध ऑनलाइन डिग्री इसमें ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी। मल्टीटास्किंग के मौजूदा दौर में कोरे सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान और सोशल स्किल को तवज्जो दी जाती है, जो ऑनलाइन में थोड़ा कच्चा ही रह जाता है। भारतीय परिवेश में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर की सुलभता भी एक समस्या बन सकती है। फिर भी ऑनलाइन शिक्षा को अगर एक रामबाण के रूप में पेश किया जा रहा है, तो उसकी वजह या तो लोगों की आधी अधूरी समझ या शिक्षा को मुनाफा कमाने का धंधा मानने वाली मानसिकता है। यह अनायास नहीं कि ऑनलाइन शिक्षा से सबसे बड़े प्रवक्ता निजी क्षेत्र के संस्थान ही हैं। अकादमिक जगत में इसे लेकर ज़्यादा उत्साह नहीं है। अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में भी जहां एक दशक पूर्व से ही जीवन का हर क्षेत्र ऑनलाइन संचालित है, वहां उच्च शिक्षा की भी अधिक फीस होने के बावजूद विद्यार्थी की यही कामना होती है कि वे कक्षीय पढ़ाई करें। यह तब है जब हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड आदि संस्थानों के कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। तब क्या ऑनलाइन शिक्षा को बिल्कुल खारिज कर दिया जाए? जी नहीं। यह उन कामकाजी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनके लिए नियमित शिक्षा प्राप्त करना कठिन है। नए तरह के रोजगार पाने अथवा प्रमोशन में ऑनलाइन प्रोग्राम उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। विभिन्न डिग्री कार्यक्रम में परंपरागत शिक्षा प्राप्त कर रहे रेगुलर विद्यार्थियों के लिए भी एड ऑन कोर्स के रूप में ऑनलाइन कोर्स उनके ज्ञान कौशल में इजाफा कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त गरीब या सुदूर इलाकों के छात्रों के लिए जिन्हें बहुत अच्छे शिक्षक या समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, उनके लिए श्रेष्ठ संस्थानों द्वारा तैयार ऑनलाइन अध्ययन सामग्री वरदान सिद्ध होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं दीक्षा, ई बस्ता, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस, शोध गंगा, विज्ञान ई PG पाठशाला आदि बहुत उपयोगी है। कक्षीय पठन पाठन के एक सपोर्टिंग टूल के रूप में इन्हें अपनाना निसंदेह लाभकारी होगा। कोरोना संकट के इस दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा अवश्य एक जरूरत है, लेकिन सामान्य दिनों में भारत के समग्र विकास के लिए परंपरागत कक्षीय शिक्षा के सहायक के रूप में ही यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी, न कि उसके विकल्प के रूप में। अब फिर हाजिर होंगे हम एक नए अंक के साथ अगले चरण में। तब तक के लिए नमस्कार।